तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं अभी आप लोग को बैंक निफ्टी का एनालिसिस देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोग को नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा कुछ पर्पज़ की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कल क्या होने वाला है, आज निफ्टी ने क्या क्या टारगेट अचीव किया है, और दूसरी बात कि हमारा स्ट्रैटेजी कल के लिए क्या रहेगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको निफ्टी का भी वीडियो दूंगा। निफ्टी में भी मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको कि क्या कल होने वाला है और पूरे दिन में आज क्या हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ हम लोगों ने ट्रेड लिया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा विथ पॉइंट्स की कौन सा फैक्स पे मैंने वो पुट लिया था या फिर सेल या कॉल लिया था। जो सारी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल अभी बिल्कुल ही नया है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मैं अभी उसी हिसाब से आगे आप लोग के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आज निफ्टी क्या कहाँ था। ठीक है, और हम लोगों ने निफ्टी में कहाँ कहाँ ट्रेड लिया था, कौन कौन से पॉइंट्स पे ट्रेड लिया और किस रीजन से ट्रेड लिया था। ठीक है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी से रिलेटेड। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरी देखने का, पूरे अगर देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आधा में आप स्किप कर जाओगे या आधा ही से आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज निफ्टी कहाँ से ओपन किया। आज निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी जो है 46,000 के मार्क को इस वीक में पार कर सकता है, और आज उसने बैंक निफ्टी ने 46,000 का मार्क टच किया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज दिन भर क्या रहा। ठीक है, आज मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के साथ ही थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब थोड़ा सा गैप दिया, गैप डाउन नहीं गैप हुआ, मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट हुआ ना, तो बहुत बंदे को यानी बहुत ट्रेडर्स को ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने वाला है, और उन्होंने बल्क क्वांटिटी लेके वेट कर लिया होगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने वाला है। लेकिन अगर वो यहाँ तक अगर आके उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में अगर उन्होंने वेट किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा। ठीक है, देखिए जहाँ तक यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट करने के बाद बैंक निफ्टी ने अपना एक लो मूवमेंट दिया 45,301 तक का। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। यहाँ पे मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो 3 मिनट्स का चार्ट था जिस पे आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद आप एक चीज़ देख सकते हो कि निफ्टी ने 2 बार अटेम्प्ट किया इस हमारा जो 45,382 का एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अभी हमारे जब निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ था तो उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस था। 2 बार इसने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने को, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में आप देखो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया, और साथ ही साथ जो बैंक निफ्टी का एक अपर मूवमेंट था आज के दिन का, उसको भी ब्रेक करते हुए वो ऊपर का मूवमेंट लेते चला ही गया। एक ही बार में आप देखो बहुत ही शानदार तरीके से वो यहाँ तक मूवमेंट किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या देखा, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से मूवमेंट जब हुआ, बैंक निफ्टी एक अच्छा सा ट्रेंड बना के चल रहा था, और उसी ट्रेंड को फॉलो करके ही बैंक निफ्टी यहाँ तक मूवमेंट दिया है। ठीक है, इसके बाद ही बैंक निफ्टी ने अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ पे कॉल लिया, हम लोगों ने आज दिन में टोटल 3 कॉल लिए। ठीक है, जिसमें से तीनों ही कॉल हमारा आज प्रॉफिट मेकिंग रहा। ठीक है, पहला कॉल हम लोगों ने एक इस पॉइंट पे लिया था, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे प्रॉफिट लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, एक कॉल हम लोगों ने यहाँ लिया था, फिर दूसरा कॉल हम लोगों ने यहाँ लिया था। वो क्यों लिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बैंक निफ्टी पहुंचा था, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो कि मैं पिछले ये इस दिन का प्रीवियस डे का मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट। वो मैंने रेजिस्टेंस क्यों लिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 3 बार अटेम्प्ट किया था इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, लेकिन वो कर नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने ये रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया था। लेकिन इसको भी बैंक निफ्टी तोड़ के फिर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करेगा, तो मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, और इसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना रेड, लेकिन उसके बाद आप देखिए मूवमेंट कितना अच्छा था, और मैंने यहाँ पे ये रेड कैंडल के में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो ये दूसरा कॉल था। हमारा तीसरा कॉल जो था आज एकदम छोटा सा कॉल कह सकते हो, जब मुझे ऐसा
फील हो रहा था कि ये जो एक रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का 45,000 ये 831 का, ठीक है, वहाँ निफ्टी जरूर जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी और कंसोलिडेट करेगी और यहाँ से या तो वो रिट्रेसमेंट पे जाएगी या फिर यहाँ से मूवमेंट होगा। लेकिन मैं मूवमेंट तो उतना खास नहीं रहा, मैंने एंट्री यहाँ पे ली और शॉर्ट एंट्री करके मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, छोटा सा टारगेट अचीव किया, उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। तो 3 कॉल हमारा आज कॉल पे था ही, कॉल पे 45,300, 200 और फिर बाद में हम लोगों ने लिया 600 का, ठीक है। तो यही था आज के सारा दिन का मेरा आज ट्रेडिंग, और मैंने फिर वहाँ पे उसके बाद में ट्रेडिंग नहीं लिया, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी ये बताता है हमें कि जब भी हम लोग ट्रेड एक्सेस करते हैं हमें लॉस ही होता है, ठीक है। आज आप और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट आप नोट करोगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है आप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, एक मैं ये पॉइंट कर देता हूँ आपको, हाँ ये रहा। तो ये पॉइंट पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी जो है अपना हाई आज के दिन का बनाया था 45,993, ठीक है, 46,000 के मार्क तक पहुंच गया था। उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन ये पूरी तरह से रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का एक जो ट्रेंड था वो तो ट्रेंड आज के दिन का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, मतलब ब्रेक हुआ। लेकिन हम लोग एक ये कह सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट कब होगा? जब बैंक निफ्टी अपने 45,000 मार्क से अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगेगी तब वो रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन उसके पहले बैंक निफ्टी को ये मार्क और ये मार्क उसको ये दोनों जो सपोर्ट पॉइंट है ये दोनों सपोर्ट पॉइंट ब्रेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम इसे कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट होगा। तो देखिए यहाँ से निफ्टी क्या होगा, यहाँ से निफ्टी क्या मूवमेंट देने वाला है। तो मैं एक बार 50 मिनट के चार्ट पे आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक हिसाब से आप बोलोगे कि नहीं, कल बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट देगा और मूवमेंट नीचे की तरफ ही होगा। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए ट्रेंड तो अभी ब्रेक हुआ है, लेकिन वापस कल अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, मीन्स अगर वो इस लेवल तक अगर ब्रेकअप देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये भी है कि बैंक निफ्टी अभी भी एक अपवर्ड मूवमेंट पे है, अभी भी बुलिश पैटर्न पे ही है। और अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट जो है वो 46,380 का है, जो वो ब्रेक जो ऑल टाइम हाई है, और वो अगर ब्रेक होता है या फिर वहाँ तक पहुँचता है, ये ऐसा हमारा टारगेट रहेगा कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद बैंक निफ्टी क्या करेगी, बैंक निफ्टी फिर यहाँ इस तरह मूवमेंट करेगी और यहाँ पे थोड़ा सा खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए सपोर्ट है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में मार्केट थोड़ा देर घूमा था, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि अराउंड 2 घंटे के आसपास मार्केट इसी रेंज में था। उसके बाद ही मार्केट ने कोई मूवमेंट लिया था। तो कल भी ऐसा होगा शायद, और इसके बाद मार्केट का जो मूवमेंट, अगर अपर मूवमेंट अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है, देखिए अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किसे कहते हैं, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था आज के दिन का, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक ही साथ दो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, एक ये और एक ये, इसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कहते हैं। अगर ऐसा मूवमेंट कल हमें देखने को मिलेगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो 46,380 का जो हाईएस्ट एवर पॉइंट है, जो उसने कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते पहले लगाया था, तो वो ब्रेक कर सकता है। तो हमारा टारगेट कल 46,380 के लिए रहेगा। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, अब बात आ गई कि हमें ट्रेडिंग स्टाइल हमारा क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को कल कंसोलिडेट करती है, इस लेवल में कंसोलिडेट करती है, तो याद रखिएगा कंसोलिडेशन का टाइम आप देखेंगे। अगर ये टाइम 1 से 1.5 घंटे का रहा तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे दोनों में ही सेम हम लोग का प्रोबेबिलिटी रहेगा 50-50%। लेकिन वो 46,000 के मार्क को पहले टच करना होगा, इसे ब्रेक करना होगा। उसके बाद ही हम लोग ये सोचेंगे कि मार्केट अभी फिर से गैप अच्छा मूवमेंट करने वाला है। लेकिन अगर कल ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद बैंक निफ्टी अगर 45,500 पॉइंट को ब्रेक करती है और नीचे की तरफ अगर उसके बाद भी मूवमेंट करते जाती है, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है 45,000 के मार्क तक कल या परसों तक पहुँच सकती है। तब हम लोग ये मान लेंगे कि बैंक निफ्टी अब रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है, यानी करेक्शन कर रही है, अपने पोजीशन को करेक्शन दे रही है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। कल हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। एक 46,000 का मार्क याद रखना है कि अगर 46,000 को ब्रेक करती है तो हम एक मूवमेंट ऊपर के लिए सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी 47,000 ये जो मार्क है 45,700 का अगर इसे ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाती है तो हमारा टारगेट फिर रहेगा 45,500 का, ठीक है। तब हम एक पुट के लिए सोच सकते हैं, और या फिर अगर आप सेलर हो तो आप कॉल सेल करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कल 3 पॉइंट जो हमें देखना है 45,700, 46,000 और या फिर अगर नीचे मूवमेंट होता है तो 45,500। तो हम इसी रेंज में कल मार्केट घूमेगा, और मार्केट घूमने के साथ ही हमें और एक चीज़ पे ध्यान देना है कि मार्केट कल कंसोलिडेट कर सकता है। कि देखिए आप याद कीजिए निफ्टी भी ऐसा हुआ था, निफ्टी जब 20,000 के मार्क को मंडे को ही उसने ब्रेक किया था, फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और आज भी बैंक निफ्टी ने ज़्यादा अप क्लोजिंग नहीं दिया है, उसने 20,063 का क्लोजिंग दिया है। भले ही वो 20,090 के मार्क तक पहुंच गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है 20,063 का दिया था। लेकिन ये तो चलिए निफ्टी के मैं एनालिसिस वीडियो में आपको समझाऊंगा, मैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा था। तो आपको यही चीज़ करना है कि बैंक निफ्टी का 3 पॉइंट जो मैंने बोला वो ध्यान रखना है, और किस पॉइंट पे ज़्यादा कंसोलिडेट करना है उस पर ध्यान रखना है। मेरा जो कैलकुलेशन कहता है कि 45,990 जो ये मार्क है उस मार्क से लेकर इस मार्क तक 45,886 के मार्क पर, मतलब टोटल ये 100 पॉइंट के बीच में ये कंसोलिडेट कल करेगी, ठीक है। ये 100 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेशन करने के बाद हम मूवमेंट आपको दिख जाएगा कि मूवमेंट किस तरफ होने वाला है, या तो रिट्रेसमेंट होगा या फिर मार्केट आगे की तरफ मूवमेंट लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो मैं इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था, मैं बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी का बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी कल जो मूवमेंट, क्यों मैं बोल रहा हूँ कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था, ठीक है। अब आज जिन्होंने कॉल लिया है या फिर जिन्होंने सेल किया होगा, कल वो कॉलिंग पे भी जा सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। उनका साइकोलॉजी ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट हमें वहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखना है कि क्यों हमेशा आप ये चीज़ अगर थोड़ा सा अगर देखोगे तो आपको ये चीज़, मेरी बातें समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि जब भी एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का, मैंने 3-4 हफ्ते से एक चीज़ फॉलो किया, जब भी एक्सपायरी होता है नेक्स्ट डे जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही ज़्यादातर रहता है। तो आप ट्रेड में उस ट्रेड जोन में फंसोगे नहीं। देखिए इस ट्रेड जोन में आप नहीं फंस के, इसमें नो ट्रेड जोन इसको मैं बोल सकता हूँ, आप इसमें कोई ट्रेड नहीं लोगे, वरना आप क्या करोगे, आप यहाँ फंस जाओगे, और फंसने के बाद मार्केट जब बहुत देर तक मूवमेंट करेगा आप इससे कोशिश करोगे निकलने के, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। तो इसीलिए आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा मेरा एनालिसिस का, और मैं इसके बाद निफ्टी एनालिसिस का भी वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, मेरे चैनल को लाइक करने का, और मेरा एक न्यू चैनल भी आ रहा है जिस पे मैं वीडियोस बहुत जल्दी ही बिगिनर टू प्रोफेशनल कैसे कंप्लीट किया जाए विदाउट एनी पेड कोर्सेज, मैं वो भी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ मेरे न्यू चैनल पे जिसका नाम है द स्टॉक शो। तो वो उसका लिंक मेरे वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आई होप उसको भी आप फॉलो करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से ट्रेडिंग करो और थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करो, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी बहुत हाई पे है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।